आज हम देखने वाले हैं कि हम अपने वेब पेज का जो बैकग्राउंड का कलर है वो और कैसे चेंज करें और उसके पीछे इमेज कैसे सेट करें, ये आज हम देखने वाले हैं। पिछले वाले जो ट्यूटोरियल में हमने देखा है उसमें हमने अपने HTML पेज का बेसिक जो कोड होता है ना, स्ट्रक्चर होता है, वो हमने देखा। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये चीज़ें करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, HTML टैग को खोलना है और तुरंत ही आपको HTML टैग को बंद भी कर लेना और अंदर जाके फिर आपको बाकी के टैग यूज़ करने हैं। ऐसा करने से ये होगा कि आप लास्ट में इनको बंद करना नहीं भूलेंगे। कई बार जो हमसे गलती से रह जाता है और हमें ठीक से उसका रिजल्ट मिलता नहीं है, आउटपुट मिल नहीं पाता है। इसलिए जो भी टैग आप खोलें उस टैग को आप तुरंत ही बंद करके फिर उसके अंदर जा करके दूसरा टैग यूज़ करें, है ना। इनको हमने वहां पर कहा था डबल टैग, पेयर टैग या फिर कंटेनर टैग हम इनको कहते थे। ठीक है। दूसरा इसके अंदर हमारा जो टैग रहता है वो हेड रहता है, जिसको हमने देखा था। इसको हम हेड टैग भी कहते हैं, फिर हेडर भी हम इसको कह दिया करते हैं। ठीक है। इसको तुरंत खोलना है और तुरंत ही आपको इसको बंद भी कर लेना है ताकि आपको आसानी रहे। इसके अंदर फिर हमने टाइटल यूज़ किया था। अगर आप ये सारी चीज़ें लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इसके अंदर, जैसे हेडिंग देना चाहो तो दे दो, टाइटल देना चाहो तो दे दो, है ना। ये चीज़ें आप दे सकते हैं, बाकी कोई इशू नहीं है। और जैसे ही आपने इसको खोला वैसे ही आपको इसको बंद कर लेना है। ठीक है। अब इसके बाद हेड क्लोजिंग के बाद तुरंत आपका बॉडी शुरू होगा। बॉडी टैग जो अपना मेन टैग कहलाता है, इसके अंदर ही हम सारे के सारे जो मैटर होता है, डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, उसको लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो इतना वाला जो कोड है ये बेसिक कोड है, इसको आपको याद कर लेना है। ये आपको पहली क्लास से लेके लास्ट क्लास तक यूज़ में रहेगा, काम आएगा। ठीक है। चलिए, मान लीजिए इसके अंदर अब हम कुछ लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ का नाम लिख दिया, ये हमने लिख दिया। ठीक है। अगर हेडिंग देना चाहो आप तो हेडिंग भी दे सकते जैसे हेडिंग में पीछे लिख दिया हमने जो है बैकग्राउंड, हेडिंग इसको दे दिया है। ठीक है। इतना सब करके हमको फिर बॉडी टैग के अंदर जाना है, जो ओपनिंग टैग है आपका। यहाँ पर आपको लिखना है बीजी कलर इज इक्वल टू का साइन लगाना है। यहाँ पर देखिए, स्मॉल कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर स्मॉल में लिख रहे हैं तो लेगा, कैपिटल में नहीं लेगा, या फिर आधा कोड आपका इंग्लिश कैपिटल में हो गया है, आधा आपका स्मॉल में है, तो ऐसा कोई इशू इधर नहीं है। ये कोडिंग को सपोर्ट कर लेता है, देख लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपने क्या दे दिया है, येलो कलर आपने दे दिया। और जो भी हम अपनी तरफ से देते हैं वो इस डबल कोट के अंदर ही लिखते हैं। ये हम स्टार्टिंग से सीखते चले आ रहे हैं। ठीक है। इतना करने के बाद आपको अपनी फाइल को सेव करना है। मान लीजिए हमने इसको सेव कर दिया है। किस नाम से सेव करेंगे, हमने इसको बीजी कलर नाम दिया हुआ है और .html लगा दिया। ठीक है। HTML या फिर HTML लगाना जरूरी है। ये इसका एक्सटेंशन नेम कहलाता है, जिसके माध्यम से वेब पेज पहचानता है कि ये कोई नॉर्मल फाइल नहीं है, ये एक HTML फाइल है, ये कोडिंग फाइल है, ये एक वेब पेज है। ठीक है ना। ठीक है। अब इसका लोकेशन आपने सेट करना है। इतना करने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए। ठीक है। चलिए, सेव हो गया। सेव करने के बाद आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर ये देखिए, बीजी कलर आपको मिल रहा है, किसमें है, डॉक्यूमेंट्स में है ना। इसको अपन ने खोला और देख लेते हैं कि आउटपुट क्या प्राप्त होता है। ये देखिए, आउटपुट आपको ये मिला, जिसमें बैकग्राउंड यहीं पर लिखा दिख रहा है, जो कि हमने किस में दिया था, हेड में। और हमारा आउटपुट अब देखा एक लाइन में आ रहा है ना। तो एक टैग और होता है जो आपका एम्प्टी टैग कहलाता है, फिर सिंगल टैग कहलाता है ना, जिसको अपन यहाँ पर कहते हैं BR टैग। या तो यहाँ यूज़ कर लीजिए या फिर यहाँ यूज़ कर लीजिए, तो लाइन आपका ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर एंटर करने से लाइन ब्रेक नहीं होता है, वह टैग यूज़ करने से लाइन ब्रेक होता है, जो होता है BR। ये एक सिंगल टैग है, एम्प्टी टैग है। ठीक है। इसको लिए हमने और इसको हमने सेव कर दिया। तो Ctrl+S से आप कर सकते हो या फिर नॉर्मली सेव पर जा करके क्लिक कर सकते हो। फिर आप इधर जाओगे, पेज को रिफ्रेश करोगे और देखोगे अब आपका लाइन ब्रेक हो चुका है, जो किसके थ्रू हुआ है, इस BR टैग के थ्रू हुआ है। ठीक है। यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब है, वेब पेज में कहीं भी अगर आपको लाइन को तोड़ना है तो BR टैग यूज़ करना ही पड़ेगा। यहाँ पर एंटर करने से काम नहीं चलेगा, रिटर्न की का यूज़ करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। इस तरह से अपन बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि पीछे जो अभी बैकग्राउंड का कलर येलो आ रहा है, इसको या फिर इसकी जगह हम फोटो कैसे अप्लाई। तो इसके लिए हमें पहले तो ये बीजी कलर हटा देना है, क्योंकि एक बार में एक ही चीज़ अप्लाई की जा सकती है। या तो आप बैकग्राउंड में इमेज रख सकते हैं या फिर आप बैकग्राउंड में फोटो रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा बैकग्राउंड।
ठीक है, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, डबल कोट शुरू करेंगे, बंद करेंगे और उसके अंदर जाएंगे। अब जिस भी फोटो को आप लेना चाहते हैं उस फोटो को ओपन करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी को आप यहाँ पर खोल लेंगे राइट क्लिक करके, इस तरह से। ये हमने खोला। अब इस प्रॉपर्टी बॉक्स में से सबसे पहले आपको उठाना है लोकेशन। इस पूरी लोकेशन को आप कॉपी कर लीजिए सिलेक्ट करके। अगर आपको ये लोकेशन याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद नहीं है तो आप इसको कॉपी कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और Ctrl+C करिए। फिर आप अपने वेब पेज पर जाइएगा और यहाँ इसको पेस्ट करिए। इसका साइज थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया है ताकि आपको ये ठीक से दिखे। ठीक है, इसके बाद जो भी लोकेशन आप लिए हैं, ये देखिए आपने लोकेशन अभी सेलेक्ट कर कॉपी करके पेस्ट किया है। अब आप देखिए यहाँ पर हर जगह एक स्लैश दिख रहा है, ये देखिए इस तरह से। अब यही सेम स्लैश आपको तुरंत लगा देना है इस तरह से। ठीक, अगर यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश है तो फॉरवर्ड लगाना है, बैक स्लैश अगर आपको शो हो रहा है तो बैक स्लैश लगाना है। क्लियर है? इतना करने के बाद फिर से उसी प्रॉपर्टी बॉक्स में जाना है जो भी आपने ओपन किया था, यहाँ से इस तरह से। इससे अब आपको नाम कॉपी कर लेना है, सिलेक्ट करना है, Ctrl+C से आप इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के तुरंत बाद आपको यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है इस तरह से। पेस्ट करने के तुरंत बाद आपको डॉट लगाना है और उसी प्रॉपर्टी बॉक्स में देखना है कि आपका जो इमेज है किस टाइप का है या फिर उसका एक्सटेंशन नेम क्या है। जैसे इसका एक्सटेंशन नेम दिखाई दे रहा है .jpg है और .jpeg है, बात एक ही है। आप पहले यूज़ कर लीजिएगा .jpg, उसके बाद आप यूज़ कीजिएगा .jpeg। ठीक है, हम फिर से वहीं वेब पेज पर जाते हैं और डॉट के बाद तुरंत JPG लिखते हैं, ये इसका एक्सटेंशन नेम है। तो ये पूरा का पूरा जो पाथ है या फिर लोकेशन है आपको यहाँ पर देना पड़ेगा उस बैकग्राउंड का। ठीक है, इसके बाद आप इसको सेव करेंगे, नॉर्मल सेव कर देना है। फिर से वेब पेज पर जाना है और इस पेज को रिफ्रेश करना है। तो रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि वो जो फोटो आपने वहाँ सेलेक्ट की थी सेम फोटो आपका इस बैकग्राउंड में सेट हो गया है। ये देखिए टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ब्लैक कलर उसका है बाय डिफॉल्ट, इसलिए वो हाइड हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने वेब पेज का जो बैकग्राउंड है उसमें एक फ़ोटो भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ में हम यहाँ पर उसमें एक ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरह से आपको ये दोनों चीज़ें करके देख लेना है। और साथ में आज हमने देखा है BR टैग का यूज़ करना, है ना। BR मतलब लाइन ब्रेक भी कहते हैं, ब्रेक रो भी इसको कहा जाता है और केवल ब्रेक टैग भी इसको कहा जाता है। और ये एम्प्टी टैग या फिर सिंगल टैग कहलाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, एग्जाम्पल वगैरह पूछता है। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर जैसे करते हैं, TMC के बाद हमने एक एंटर किया और एजुकेशन और कंप्यूटर के बीच में एक एंटर किया और एंटर। देखिए इन सभी में जो एंटर करके हमने गैप दिया हुआ है या फिर इस तरह से दर्शाया है और इनको फिर हमने सेव किया और इनका आउटपुट जब हमने इस वेब पेज पर देखा, देखिए तब भी ये टूटे नहीं है ना। मतलब इनका जो लाइन है वो ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ एंटर करने के बाद भी यहाँ पर इनका जो प्रदर्शन है इस प्रकार से है। तो ये सही करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से यहाँ पर BR टैग लगाना पड़ेगा। हर एक लाइन के बाद आपको BR टैग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करें कि एकदम पास में लगाएं, किसी भी प्रकार का स्पेस ना दें, ये अच्छा माना जाता है। वैसे तो वो सपोर्ट कर लेता है, आ जाता है, लेकिन ऐसा करने से ज़्यादा अच्छा है। इसको सेव किया हमने, इसके बाद वेब पेज हमने लिया, इसको रिफ्रेश किया। ये देखिए अब लाइन ब्रेक हो चुका है। ये देखिए, देख पा रहे हो आप, ये देखिए TMC अलग हो गया है, कंप्यूटर अलग है, एजुकेशन अलग है। तो इस प्रकार से हमें क्या कर लेना है, इन टैग्स का यूज़ कर लेना है। तो आज हमने देखा है बैकग्राउंड में कलर चेंज करना, बैकग्राउंड का जो इमेज है या वॉलपेपर है वो चेंज करना, साथ में हमने देखा है BR टैग का यूज़ करना। तो कहीं से भी आपको लाइन तोड़ना हो तो इस BR टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। चलिए ये देखिए, ये आपका बेसिक कोड है, इसको आप ध्यान में रखिएगा।